बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे एडीपी बॉटनी के बारे में। एडीपी बॉटनी क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी का जौन सा दौरानिया है वो कितना है, मींस ये कितने साल की डिग्री है और ये एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी जौन सा उसका मेरिट क्या होता है। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या मेरिट होगा, या अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या मेरिट होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी के फ़ी पैकेजेस क्या है। अगर किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उसका फ़ी पैकेज क्या होगा, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो फ़ी पैकेज क्या होगा। अगर कोई कॉलेज आपको एडीपी बॉटनी के नाम से डिग्री करवा रहा है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर, वो आपसे कितने चार्ज करेगा उस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद छठे नंबर पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क, मतलब कि वो स्टूडेंट जो एडीपी बॉटनी में एडमिशन लेते हैं उनका क्या काम होता है, वर्क की नेचर क्या है, किस नौइयत का वर्क वो करते हैं, इसमें हम बात करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर सब्जेक्ट या मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो उनसे एडीपी बॉटनी में पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद जो डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा अगर एम्प्लॉयमेंट एरिया के बाद जो आप जॉब करते हैं, पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी जॉब होती है तो उसका सैलरी पैकेज क्या होगा, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आपकी जॉब होती है तो उसका सैलरी पैकेज क्या होगा। और नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी के बाद अगर नेक्स्ट आप एडमिशन लेना चाहें तो आप किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे एडीपी बॉटनी कौन कौन से इदारे जो उनसे वो इस वक्त ऑफर करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम जानेंगे एडीपी किसे कहते हैं। एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, मीन्स बॉटनी के अंदर। तो अगर हम देखें बॉटनी किसे कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब कि जो बॉटनी है ये बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें पौधों के बारे में जो नॉलेज है, जो स्टडी है वो की जाती है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आपने एडीपी बॉटनी में एडमिशन लेना है तो क्या क्राइटेरिया है इसका। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल का इम्तहान क्लियर किया है, मीन्स मैट्रिक साइंस के बाद आपने एफएससी प्री मेडिकल की है जिसमें आपने फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो देन आप एडीपी बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। और या अगर आपने ए लेवल में इन सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन रखा हुआ था, इन सब्जेक्ट के साथ आपने ए लेवल किया है और उसके बाद भी आप एडीपी बॉटनी कर सकते हैं। और अगर हम इसके दौरानिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, एडीपी बॉटनी जौन सी है ये 2 इयर्स प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। मीन्स वो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं कि जिनका ये एम है, तो उन्होंने मतलब कि एफएससी करने के बाद बॉटनी के फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, टिल एंड उन्होंने एमएससी बॉटनी करनी है या बीएस ऑनर बॉटनी करना और उसके बाद एमएस एमफिल या पीएचडी बॉटनी तक जाना है, तो वो स्टूडेंट्स एडीपी बॉटनी की डिग्री को चूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर हम इसके एडिशनल से मेरिट की बात करें, अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका मेरिट होता है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर कोई पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी इस डिग्री को ऑफर करवा रही है तो वो अब मेरिट की एडिशनल से अगर बात की जाए तो हर साल हर यूनिवर्सिटी का, हर इदारे का मेरिट डिफरेंट होता है। जिस कदर स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी, जिस कदर लोग ज़्यादा इस डिग्री के अंदर इन होंगे और उनके जो उनसे मार्क्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो उसी तरह जो उनसा मेरिट है वो भी यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट होता है। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 70% से लेके 80% प्लस भी इसका मेरिट हो सकता है। और अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ये होता है कि जो लोग पहले आ जाते हैं वो अपनी सीट जो सी है वो बुक करवा लेते हैं, मीन्स वो फ़ी पहले जमा करवा लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है। उसके लिए मिनिमम आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स फ़ी पैकेजेस के बारे में। अगर आप एडीपी बॉटनी में एडमिशन लेते हैं तो उनके फ़ी पैकेज क्या होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बनता है तो 30,000 से लेके 50,000 तक वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अपने मुंह बोले पैसे जो उनसे, मुंह बोली फ़ी जो उनसे वो आपसे चार्ज कर सकती है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अपना है। अगर हम राउंड अबाउट बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे 50,000 से लेकर तकरीबन 70-80,000 रुपये
पर सेमेस्टर ये चार्ज करेगी, इससे ज़्यादा फ़ी भी ये चार्ज कर सकती हैं। अगर कोई कॉलेज आपको एडीपी बॉटनी के नाम से डिग्री ऑफर करवाता है, कोई पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, तो डियर स्टूडेंट्स वो 25,000 से लेके 40,000 तक आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करेगा। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज ऑफर करा रहा है तो वो तकरीबन को 40-50,000 से लेके ये कोई 60-70,000 तक भी बास कॉलेज इतने पैसे चार्ज कर लेते हैं। अदरवाइज़ 30,000 से लेके 50,000 के राउंड बोर्ड कॉलेजेस की फ़ी रहती है अगर वो एडीपी बॉटनी की डिग्री आपको ऑफर करवाते हैं तो। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एडीपी बॉटनी जो स्टूडेंट्स करते हैं उनका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है। स्टूडेंट्स देखें, एडीपी बॉटनी करने वाले दे स्टडी द जेनेटिक्स एंड इवैल्यूएशन इन प्लांट, और उसके बाद इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, दे स्टडी टू ट्राई डिस्कवर द मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट डिजीजेज। और उसके बाद नेचर ऑफ वर्क में देखा जाए दे रिसर्च ऑन स्ट्रक्चर फंक्शंस इवैल्यूएशन अरेंजमेंट यूजेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड वाटर प्लांट। और उसके बाद सम ऑफ देम स्टडी इन रिलेशनशिप्स ऑफ प्लांट विद देयर एटमॉस्फेयर एंड देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद सम ऑफ देम स्टडी द बिहेवियर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट एंड डिफरेंट सर्कमस्टांसिस। तो ये इनका नेचर ऑफ वर्क होता है कि मीन्स जो स्टूडेंट्स बॉटनी के फील्ड के अंदर इन होते हैं ये उनके काम है। तो डियर अब हम अगर बात करें मेजर सब्जेक्ट या मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो उनसे बॉटनी में करवाए जाते हैं, उनमें डियर स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, और उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी, और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और उसके बाद लैब टेक्निक्स इन प्लांट्स। ये मेजर सब्जेक्ट्स उनसे हैं, ये आपको या मेजर टॉपिक्स जो उनसे इन पर डिस्कस की जाएगी एडीपी बॉटनी में, मीन्स एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी में। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद स्टूडेंट्स इस फील्ड को चूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जॉब जो सी हैं वो बीएस बॉटनी के बाद ऑफर होती हैं। अगर आप एडीपी बॉटनी में जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपकी अपने सब्जेक्ट्स पे ग्रिप है, उनके साथ साथ आपके पास स्किल भी है, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप स्टूडेंट हैं, तो देन ये वाला जो सा एरिया ये आप कवर कर सकते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप एडीपी बॉटनी के बाद आप स्कूल और कॉलेज में काम कर सकते हैं। बीइंग अगर स्कूल की बात की जाए तो वहाँ आप मैट्रिक लेवल तक बीइंग साइंस टीचर आप काम कर सकते हैं, आप बायोलॉजी टीचर के तौर पर वहाँ खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। बस निजी कॉलेजेस जो से हैं, प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस जो से हैं, उनमें भी आप एडीपी बॉटनी के बाद अगर आपके सब्जेक्ट पर ग्रिप है तो आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, तो अगर वहाँ आप इन होते हो आपकी स्किल देखी जाएगी, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आप वहाँ भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद डिफरेंट नर्सरीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि आप बॉटनी फील्ड आपका डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप टोटली जौन सी स्टडी करते हैं वो अबाउट प्लांट करते हैं। अब मतलब कि नर्सरी में अगर पौधों के बारे में आपको एक अच्छा नॉलेज है तो आप वहाँ भी आपकी जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। और उसके बाद डिफरेंट फार्म हाउसेज में आप काम कर सकते हैं। और उसके बाद बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स में आप जॉब्स कर सकते हैं। पब्लिक पार्क्स एंड हिस्टोरिकल गार्डन्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। डिस्ट्रिक्ट ये जितनी जॉब्स होंगी इनमें तकरीबन 80 to 90% प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है जिनके पास BS, MS, MPhil और PhD की डिग्री होती है। ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के पास ADP वाला स्टूडेंट जो है उसकी निस्बत नॉलेज ज़्यादा होगा, इसलिए वो स्टूडेंट्स उनको अहमियत ज़्यादा दी जाएगी। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेजेस की। अब जो स्टूडेंट्स जिस डिग्री के अंदर भी इन होता है उसका फर्स्ट वो यही देखता है कि मेरा सैलरी पैकेज कितना होगा, मुझे कितने पैसे मिलेंगे इस डिग्री के बाद। अब इस डिग्री का सबसे अहम अगर पार्ट डियर स्टूडेंट्स देखा जाए, ये बहुत अच्छा कदम है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, जिन्होंने मतलब कि मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में उन्होंने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो उनसे हैं वो शुरू कर दिए हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो 4 साल मुसलसल अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं रख सकते, वो कम से कम ADP बॉटनी के बाद 2 साल की डिग्री के बाद अगर वो रेस्ट करना चाहें तो वो रेस्ट कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट जॉब करना चाहें तो वो करके नेक्स्ट जौन सी तालीम उनकी है वो बाकी जो उनके 4
सेमेस्टर रहते हैं उनके लिए वो फ़ी वगैरह इकट्ठी कर सकते हैं। अदरवाइज़ होता ये था कि बाज़ फाइनेंशियली तौर पर जो स्टूडेंट्स वीक होते हैं वो जब BS में एडमिशन ले लेते हैं तो फिर उनको कंटिन्यूसली 4 साल तक उनके लिए सर्वाइव करना बाज़ का मुश्किल हो जाता है, और बाज़ स्टूडेंट्स फिर क्या काम करते हैं, अपने सेमेस्टर जो से वो फ्रीज करवा देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा कदम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो सी है हर सब्जेक्ट में करवाई जाने लगी है। तो इनके अंदर जब स्टूडेंट्स इन होगा तो वो 2 साल बाद अपनी जो सी तालीम में वो ग्रेजुएशन लेवल तक आ जाएगा, मीन्स 14 क्लासें उसकी हो जाएंगी। उसके बाद वो डिफरेंट किस्म की अगर उसको जॉब्स ऑफर होती हैं वो जॉब भी कर सकेगा, और उसके बाद अगर उसके हालात इजाज़त देते हैं वो नेक्स्ट अपनी तालीम भी कंटिन्यू कर सकेगा। अगर सैलरी पैकेज की बात करें डियर्स, अगर आपकी पब्लिक सेक्टर में कहीं जॉब होती है इस बेस पर ADP बॉटनी के बेस पर, या जस्ट ये आपकी 14 साल तालीम में, तो कोई गवर्नमेंट सेक्टर की ऐसी जॉब्स आ जाती हैं जस्ट ये रिक्वायर किया जाता है कि BA BSc ADP या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो देन आप एलिजिबल है। तो उसके बाद आप ADP बॉटनी के बाद भी आप उसमें जॉब कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर में आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो बेसिक पे स्केल पर होगा, वो आपका 9 स्केल है, वो आपका 11 स्केल है, वो आपका 14 स्केल है, वो जो भी आपका स्केल होगा उस पर आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, इन 3 चीज़ों को देखा जाएगा, आपकी हार्ड वर्किंग देखी जाएगी। उसके बाद आप वहाँ 20,000 भी अर्न कर सकते हैं, आप 15,000 भी अर्न कर सकते हैं, आप 40,000 भी अर्न कर सकते हैं, आप 50,000 भी अर्न कर सकते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें ADP बॉटनी के बाद, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी के बाद अगर आप नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो कहाँ आपका एडमिशन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी जो सी ये डिग्री है ये 14 ईयर्स क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ हो जाएगी। इसके बाद आप नंबर 1 आप BS बॉटनी के 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री 2 साल की हासिल की है वही यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। अगर वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है उसके बाद आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं, या अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से आपने ADP बॉटनी किया तो उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने ये डिग्री किसी कॉलेज से हासिल की है, चाहे किसी पब्लिक सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से, जहाँ भी डिग्री हासिल की है। और उसके बाद आप जिस कैटेगरी के कॉलेज में भी जाना चाहेंगे, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, आपको BS 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। नंबर 1 अगर कोई यूनिवर्सिटी BS की बजाय अगर आपको कहती है आप MSc बॉटनी में एडमिशन ले लें, तो MSc बॉटनी में दरअसल वही चीज़ होती है, क्योंकि आखिरी जोन से 4 सेमेस्टर होते हैं उनमें स्टूडेंट्स की स्पेशलाइजेशन होती है। तो इसलिए मतलब कि आपको BS के 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, या आपको MSc बॉटनी जो सी है उसमें एडमिशन मिल जाएगा। और बाद जब आप किसी यूनिवर्सिटी में होंगे तो आप उनको बताएंगे कि मैंने ADP बॉटनी की हो, तो वो आपके पास पूरी एक लिस्ट रख देंगे, आप इन फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी पर। और उसके बाद इसमें अगर हम बात करें अब ADP बॉटनी जो सी इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, उनमें डिफरेंट मैं सर्च कर रहा था जिसमें सरफरेज जो सी यूनिवर्सिटी आ रही थी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस वक्त एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी इसमें ये डिग्री ऑफर करवा रही है। इनके एडमिशन ओपन है इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये साल में 2 बार एडमिशन इनके ओपन होते हैं। तो आप बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी ये ऑफ़र करवा भी रही हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत जल्द बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको ये बहुत जल्द ये खुशखबरी मिल जाएगी कि उन्होंने 2 साल प्रोग्राम जो सा है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के नाम से अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो हर सब्जेक्ट में शुरू कर देंगी। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बॉटनी के बारे में, जिसमें हमने बॉटनी क्या है उसके बारे में डिस्कस किया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसका दौरानिया, मेरिट, फी पैकेजेस, नेचर ऑफ वर्क और मेजर टॉपिक जो उनसे डिस्कस किए जाते हैं, या जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर बात की, एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात की, सैलरी पैकेज पे बात की, और उसके बाद आप मतलब कि ADP बॉटनी के बाद किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हो उसके बारे में बात की, लास्ट जो उनसे इदारे ऑफर करवा रहे हैं उसके बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।